जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर और वो टॉपिक जुड़ा हुआ है इस जीके की बुक से। ल्यूसेंट बुक है, बहुत सारी बार इस बुक का आपने नाम सुना होगा। जो भी कैंडिडेट, चाहे वो रेलवे की तैयारी करे, चाहे वो एसएससी सीजीएल की तैयारी करे, चाहे वो बैंक की तैयारी करे, मतलब ओवरऑल चाहे किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक कैंडिडेट के रूम में आपको ये बुक देखने को मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों, कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में, कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिससे कि आप इस बुक को बहुत आसानी से याद कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेटों के सामने ये समस्या आती है कि सर ये बुक बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये बुक हमारे याद नहीं हो पाती। प्यारे साथियों, जो मेमोरी लेवल होता है ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेटों का बिल्कुल समान होता है। किसी भी कैंडिडेट के कोई भी किताब केवल एक बार पढ़ने से याद नहीं होती। हर एक कैंडिडेट को किसी भी किताब को याद करने के लिए उसे बार बार पढ़ना पड़ता है। बस अंतर केवल इतना हो सकता है कि कोई कैंडिडेट किसी किताब को कम टाइम में बहुत अच्छे से याद कर सकता है, कोई कैंडिडेट किसी किताब को बहुत लंबे समय में बहुत सारी बार पढ़ने के बावजूद भी उसे अच्छे से याद नहीं कर पाता। और यह सबसे बड़ा रीजन है इसका कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, आप किसी भी किताब को किस तरीके से पढ़ रहे हो, यह सबसे मेन है। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस ल्यूसेंट को याद करने के तरीके के बारे में कि आप किस तरीके से इस ल्यूसेंट को पढ़ें जिससे कि ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए और इस बुक से जो भी क्वेश्चन आए जीके का, आप उस क्वेश्चन को 100% ठीक करें। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं प्यारे साथियों। मैं 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई हूँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। और इसके अलावा प्यारे साथियों, फिलहाल मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, एक राइटर हूँ, एक एजुकेटर हूँ जो नेट जेआरएफ के लिए पढ़ाता हूँ। साथ ही साथ जयपुर की कुछ नामी कोचिंग हैं जिनमें मैं जीके पढ़ा रहा हूँ, चाहे एसएससी सीजीएल के लिए हो, चाहे वो रेलवे के लिए हो। और इस तरीके से मैं पिछले 2 साल से एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। अब प्यारे साथियों, जो नेट जेआरएफ का एग्जाम है वो मैंने टोटल 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया, जिसमें मेरी एक बार ओवरऑल इंडिया लेवल पर सेकंड रैंक आई थी। और जो नेट जेआरएफ का एग्जाम है वो कंप्लीटली सब्जेक्ट बेस्ड होता है। जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट से था तो ज्योग्राफी ज्योग्राफी आता है सारा सब कुछ। तो आपको भी पता है ये बात, तो ज्योग्राफी में सब कुछ याद करने का, ये सब कुछ रटने का ही है। ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा ना तो कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल तो बिल्कुल जीरो है, प्रैक्टिस बिल्कुल जीरो है, सब कुछ केवल याद करने का ही है। और उस एग्जाम में मैंने सेकंड रैंक हासिल किया है। बहुत सारी किताबों को पढ़ने का मेरा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल डिटेल वाली बुकों को भी, इस जैसी बुकों को भी। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी किताबों को मैंने पढ़ा है। आप खुद सोच सकते हो, जब ओवरऑल किसी एग्जाम में हम सेकंड रैंक लेके आ रहे हैं तो उसके लिए हमें कितना पढ़ना पड़ सकता है। तो मेरे को जीके याद करने का थोड़ा सा सही ढंग का तरीका है कि हम किस तरीके से पढ़ें जिससे कि जीके हमारे बहुत अच्छे से याद हो जाए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में ल्यूसेंट को याद करने का जो आपके मन में डर बैठा हुआ है वो 100% खत्म हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये ल्यूसेंट का न्यू एडिशन है, डेस्क्रिप्टिव बुक है, टोटल 394 पेज है। अब हम 394 पेजों को किस तरीके से करें, याद करें, ये हम बात करने वाले हैं। देखो, आपकी 2 सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन आपकी हो सकती है कि आप बिल्कुल फ्रेशर हो, अभी आपने 12th पास किया हो और अब आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो और आपको कोई बता दे कि भाई तेरे को ये ल्यूसेंट बुक पढ़नी है। आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको जीके के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। दूसरी कंडीशन, जब आपने जीके बहुत सारी बार पढ़ रखा है लेकिन आपने बहुत अच्छे से नहीं तैयार कर रखा, जीके में आपके क्वेश्चन ठीक नहीं हो पाते लेकिन आपका पढ़ा हुआ है जीके। ये 2 कंडीशन हो सकती हैं आपकी। तो दोनों कंडीशन में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जीके को याद करने का तरीका। देखो, आप ओवरऑल में बात कर रहा हूं, आप चाहे कैसी भी बुक उठा के देख लो, कोई सी भी एक्स वाई जेड कोई सी भी बुक उठा के देख लो। यदि आप इस टाइप की बुक उठाओगे, ठीक है, हम जिनको कॉम्पिटेटिव बुक बोल देते हैं, एक डेस्क्रिप्टिव बुक होती है जो फिक्स एक राइटर की यूनिट वाइज होती हैं। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी की एक अलग से बुक हो गई, क्लाइमेटोलॉजी की एक अलग से बुक हो गई। तो ऐसी जो बहुत लेंथी डेस्क्रिप्टिव टाइप की बुक होती है ना, उन बुक में प्यारे साथियों 20 से 30% मटेरियल होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस टाइप की जो बुक है, जैसे ल्यूसेंट है, इसी की एक अरियंत की है, जीके की, जीके की एक अरियंत की भी है, वो भी आपने पढ़ी होगी, बिल्कुल इसी टाइप की है वो भी। और जैसी ये बुक है, ये बुकें क्या है प्यारे साथियों, इन बुकों में मात्र 60% कंटेंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं जो हमें पढ़ना चाहिए। जब हम फ्रेशर रहते हैं और हमें जीके का बहुत अच्छा नॉलेज नहीं होता, तो हमें किताब में हर एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण लगती है। जब आपने इस किताब को पहली बार पढ़ा होगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इस किताब में तो हर एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, हमें हर एक लाइन को पढ़ना चाहिए, और आपने हर एक लाइन को अंडरलाइन किया होगा। देखो प्यारे साथियों, ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इस बुक में केवल 60% मटेरियल है जो हमें पढ़ना है।
ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो क्वालिटी तरीके से पढ़ाई करते हैं ना, उन बंदों में जो क्वालिटी तरीके से पढ़ाई करते हैं, उन स्टूडेंटों में एक सबसे अच्छा गुण होता है, और वो गुण होता है उन्हें छोड़ने का। उनमें छोड़ने का एक बहुत अच्छा गुण होता है। अब छोड़ने का मतलब है कि हमें कौन सी लाइन को छोड़ना है और कौन सी लाइन को पढ़ना है। यदि आपके अंदर भी ये गुण आ गया है छोड़ने वाला, कि आपको कौन सी लाइन को, कौन से टॉपिक को छोड़ना है, कौन सी क्वेश्चन को छोड़ना है, तो आप 100% बहुत जल्दी सफलता हासिल कर सकते हो। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आपके अंदर ये गुण विकसित करना है आपको, कि इस बुक में हमें केवल 60% कंटेंट पढ़ना है, 40% हमें कंटेंट छोड़ना है। अब कौन कौन सी लाइनें छोड़नी है, वो गुण आपके अंदर आपको विकसित करना है, और वो गुण तभी आपको अंदर विकसित होगा जब आप इसको सही ढंग से पढ़ोगे। ठीक है। अब प्यारे साथियों, आपको जो 60% कंटेंट को जो अंडरलाइन करना है, वो किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले हम कोई भी पेज खोल लेते हैं टेम्परेरी तरीके से, जैसे हमने ये पेज खोल लिया। अब इस पेज को क्या करो प्यारे साथियों, आप एक बार बिल्कुल फुल स्पीड से रीडिंग करो इसकी। ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए, आपको याद करने के तरीके से रीडिंग नहीं करना, केवल आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, और आपको इस बुक की, इस पेज की रीडिंग करनी है। इस पेज की रीडिंग कर लिया। अब आपको मोटे मोटे तौर पर पता चल गया होगा कि इस पेज में बात किस टॉपिक पर हो रही है, किस तरीके की बातें हो रही हैं। फिर दोबारा से तुरंत इसी पेज को आपको पढ़ना है, और इस पेज में आपको मात्र 60% कंटेंट को अंडरलाइन करना है। मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, 60% से ज्यादा अंडरलाइन नहीं करना, केवल 60% कंटेंट अंडरलाइन करना है। और आपको कोशिश करना है कि वो जो कंटेंट आप अंडरलाइन कर रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने किसी चीज को अंडरलाइन कर लिया, कोशिश करो इंपॉर्टेंट। और इस बुक में तो सबसे अच्छी खासियत ये भी है, जो इंपॉर्टेंट है उनको मोस्टली को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, उनको यहाँ पर रेड रंग से नहीं लिखा गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर रेड है, तो जो रेड है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी है जहां पर किसी तरीके का रेड का उपयोग नहीं किया गया, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ कुछ ऐसा भी है जो रेड है, लेकिन उन्हें हमें छोड़ना भी है। जैसे मैं यहां पर दिखा देता हूं, जैसे अब ये है लाइन, इस तरीके से आपको अंडरलाइन करना है। यहां पर रेड नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, तो आपको इस तरीके से इसको अंडरलाइन करना है। आप एक बार अंडरलाइन करने का तरीका देख लो, ये मैंने अभी अंडरलाइन किया इसको। अब जैसे ये पूरा पैरा है, इसमें हमें केवल कुछ भी याद करने का नहीं है। ठीक है, केवल हमें इंपॉर्टेंट मात्र 60% कंटेंट अंडरलाइन करना है, और हमें उस 60% को अच्छे से रटना है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि आप बुक को किस तरीके से पढ़ें। यहां पर मैंने एक लाइन लिख रखी है स्टार्टिंग में, कि ओनली 30 दिन में हम 4 घंटा पर डे पढ़कर लूसेंट को किस तरीके से रटें। प्यारे साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आप। और अब भी आपने इस लाइन को पढ़कर कुछ ऐसा सोचा होगा मेरे बारे में, प्लीज आपने कुछ भी सोचा है उसे सोचते रहो, और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, अब हम कहानी शुरू करते हैं ल्यूसेंट को अच्छे से पढ़ने की। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि हमें ल्यूसेंट में से केवल 60% कंटेंट को याद करना है। ठीक है, जीके को याद करने का केवल एक तरीका कि आप उसका बार बार रिवीजन करो, इसके अलावा जीके को याद करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब प्यारे साथियों, कि आप किस तरीके से क्या करो, आप बिल्कुल फ्रेश रहो, आपने ल्यूसेंट खरीदी, उसको पढ़ो। ठीक है, आपको देखो, सबसे मेन तो कुछ लोग बोलते हैं कि यार हम ल्यूसेंट के यदि पर डे 3 पेज पढ़ेंगे तो ल्यूसेंट बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। प्यारे साथियों, जीके का एक सीन क्या है, यदि आप आज पढ़े और उस कंटेंट को यदि आपने 30 दिन तक, 35 दिन तक रिवीजन नहीं किया ना, तो आप उसको बिल्कुल भूल जाओगे। भाई 394 पेज है, पर डे आप 3 पेज पढ़ रहे हो, तो पूरी ल्यूसेंट को आप एक बार में 100 दिन में पढ़ पाओगे, कम से कम 100 दिन में पढ़ पाओगे। फिर इसका रिवीजन करोगे, तब तक आपका पहले वाला कंटेंट तो आप भूल चुके होंगे। भाई आपने आज 3 पेज पढ़े, फिर 100 दिन में आपकी ल्यूसेंट कंप्लीट हुई। अब 100 दिन बाद में आप वापस इन 3 पेजों को पढ़ रहे हो, तो तब तक तो आप पिछले की पूरी कहानी भूल जाओगे ना। तो आपको कोशिश करना है कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। क्या करें, जल्दी से जल्दी याद करने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। ठीक है, अब प्यारे साथियों, आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम में पहली बार जब भी पढ़ो, इसको आपको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने का सिंपल सा तरीका है कि आप पहला पेज खोलो, उस पेज को स्पीड से पढ़ो, फिर उसमें से आप 60% कंटेंट को अंडरलाइन करो। और जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ो तो प्यारे साथियों, दिन का एवरेज लेके चलो कि हमें दिन में 18 पेज कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 18 पेज कंप्लीट पूरे दिन में पढ़ने हैं। इस तरीके से प्यारे साथियों, आप इसको पूरी ल्यूसेंट को एक बार टोटल 22 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और पहली बार जब आपने पढ़ा तो 2 बार पढ़ लिया, एक बार तो आपने स्पीड से पढ़ लिया, और दूसरी बार जब आपने 60% कंटेंट को अंडरलाइन किया तब पढ़ लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सेकंड टाइम पढ़ना है। अब जब आप इसका सेकंड टाइम रिवीजन करोगे तो आपको केवल उन्हीं लाइनों को पढ़ना है जिनको आपने अंडरलाइन कर रखा है। मतलब इस ल्यूसेंट का केवल आपको 60% कंटेंट ही पढ़ना है, 40% कंटेंट को बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना है। अब आपको केवल 60% कंटेंट पढ़ना है, सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे हो, तो प्यारे साथियों अब इसमें आपको गेम खेलना है। गेम क्या खेलना है, जैसे आप ल्यूसेंट को पढ़ रहे हो, ठीक है,
आप लूसेंट को पढ़ते जा रहे हो, जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप सेकेंड टाइम रिविजन कर रहे हो, तो प्यारे साथियों कुछ कुछ चीज़ें होती है जो बहुत ईजी होती हैं, हमें याद हो जाती हैं। आप जैसे इस लाइन को पढ़ रहे हो आप, ठीक है, और आपको ये ऐसा लगा कि ये लाइन तो मेरे को 100% याद हो गई, तो प्यारे साथियों जैसे कोई भी लाइन को आपको लगा लेकर कि यार ये लाइन तो मेरे 100% याद हो गई, तो उस लाइन के आगे आप कोई भी सिंबल लगा दो। जैसे मैंने कैपिटल ए लिख दिया, आप कैपिटल बी लिख दो, कैपिटल सी लिख दो, कुछ भी लिख दो। जैसे ये लाइन मेरे को अच्छे से याद हो गई, तो बारीक से यहां पर मेरे को कैपिटल ए लिख देना है, और मेरे को पता चल चुका कि जिस लाइन के आगे मैंने ए लिखा है वो लाइन मेरे पहले रिवीजन में याद हो गई थी, मतलब वो मेरे को लाइन अच्छे से याद है। अब जो लाइन आपको याद है उसको आप बार बार पढ़ोगे तो भी आपको याद है, नहीं पढ़ोगे तो भी आपको याद है, ठीक है। जो चीजें आपको पहली बार में याद हो गई, मतलब वो ज्यादा टफ नहीं है। और पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं प्यारे साथियों, जो बहुत टफ होते हैं, इजी क्वेश्चन तो आते नहीं है पेपर में, तो पूरा चांस है कि इस लाइन से तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब हमारे ये पहली बार में याद हो गई तो ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेटों की पहली बार में याद हो जाएगी, मतलब ये लाइन बिल्कुल सिंपल है और ये आपको ऑलरेडी याद है, ठीक है। तो प्यारे साथियों जो जो लाइन आपके सेकंड रिवीजन में अच्छे से याद हो गई, उन लाइनों को आपको उन लाइनों के आगे कैपिटल ए लिख देना है, ठीक है। सेकंड डिवीजन में जो भी लाइनें याद हो रही है उन लाइनों के आगे आपको कैपिटल ए लिख देना है। इस तरीके से लगभग पूरी लूसेंट में आपको ऐसी 10% लाइनें हो जाएंगी जो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। मैं कम से कम 10% की बात कर रहा हूं, बाकी ज्यादा ही हो जाएंगी, लेकिन हम कम से कम 10% मान के चल रहे हैं कि 10% लाइन ऐसे होगी जो आपको याद है, मतलब एक पेज की और लूसेंट की 10% लाइनों के ऊपर आपने कैपिटल में ए लिख दिया जो आपको अच्छे से याद हो गई। सेकंड रिवीजन में प्यारे साथियों आपको 18 पेज पर डे पढ़ना है, टोटल 22 दिन में कंप्लीट करना है। याद करने के तरीके से पढ़ना है, अब आपको केवल पढ़ने के तरीके से नहीं करना, आपको याद करने के तरीके से पढ़ना है। और याद करने का तरीका ऐसा नहीं कि बचपन की तरह आप एक एक को रिपीट करो, जैसे क्या क्या गणना है, क्या 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 गणना है, क्या 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 गणना है, क्या 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 गणना है, इस तरीके से नहीं याद करना। आपको समझदारी के साथ धीरे धीरे पैशन के साथ उस लाइन को पढ़ता चलना है और उसको याद करते चलना है। अब आपका सेकंड टाइम रिवीजन हो गया, जो लाइनें आपको याद हो गई थी उनके आगे आपने ए लिख दिया। अब आता है प्यारे साथियों आपका तीसरी बार रिवीजन, ठीक है। तो जब आपने सेकंड टाइम रिवीजन किया था तो आपने 60% कंटेंट पढ़ा था। जिस 60% कंटेंट में से प्यारे साथियों आपको 10% कंटेंट याद हो गया था, जिसके आगे आपने कैपिटल में ए लिख दिया था। अब जब आप तीसरी बार रिवीजन करोगे तो आपको केवल 50% कंटेंट पढ़ना है। क्या करना है? केवल 50% कंटेंट पढ़ना है, मतलब आपको उन लाइनों को भी नहीं पढ़ना जिन लाइनों के आगे ए लिखा हुआ है। जब आप तीसरी बार रिवीजन करोगे तो फिर कुछ नई लाइनें होंगी जो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो अब तीसरे रिवीजन में जो लाइनें आपको अच्छे से याद हो रही हैं उन लाइनों के आगे प्यारे साथियों आप कैपिटल में बी लिख दो। पहले रिवीजन में जो लाइनें याद हुई उनके आगे आपने कैपिटल ए लिख दिया, तीसरे रिवीजन में जो लाइनें याद हुई उनके आगे आपने कैपिटल में बी लिख दिया। सपोज दैट प्यारे साथियों तीसरे रिवीजन में फिर से 10% कंटेंट आपको बहुत अच्छे से याद हो गए, मतलब 10% लाइनें फिर से आपको बहुत अच्छे से याद हो गई, उन लाइनों के आगे आपने कैपिटल बी लिख दिया। ध्यान रखना प्यारे साथियों थर्ड रिवीजन में भी आपको पर डे 22 पेज पढ़ना है, क्योंकि अब कंटेंट आप केवल 50% ही पढ़ रहे हो। पहले रिवीजन में आपने 100% पढ़ा, सेकंड में आपने 60% पढ़ा, थर्ड रिवीजन में आप केवल 50% कंटेंट पढ़ रहे हो, तो आप एक दिन में आसानी से 22 पेज पढ़ सकते हो। इस लूसेंट को आप 18 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। और ये तब बता रहा हूँ जब मैं आप 4 घंटे के आसपास रेगुलर जीके पढ़ते हो तब, ठीक है। अब आप शुरू करो प्यारे साथियों चौथा रिवीजन। अब चौथे रिवीजन में आपको केवल 40% कंटेंट पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि जो लाइनें जिन लाइनों के आगे कैपिटल ए लिखा हुआ है और जिन लाइनों के आगे कैपिटल बी लिखा हुआ है, इन दोनों लाइनों को आपको नहीं याद करना, क्योंकि भाई ये दोनों लाइनें आपको याद हो चुकी। अब इन दोनों को आपको नहीं पढ़ना है, आपको केवल उस कंटेंट को पढ़ना है जिन लाइनों के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब आपको केवल चौथे रिवीजन में 40% कंटेंट पढ़ना है। फिर से आपको कुछ नई लाइनें याद होंगी, क्योंकि आपने कंटेंट को टोटल चौथी बार पढ़ रहे हो, 3 बार ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो फिर आपको कुछ नई लाइनें याद होंगी। अब जो लाइनें याद हो रही है प्यारे साथियों उन लाइनों के आगे आप कैपिटल में सी लिख दो, ठीक है। चौथे रिवीजन में जो भी लाइनें आपको याद हो रही हैं उन लाइनों के आगे आप कैपिटल में सी लिख दो। अब जो याद होने का जो रेशियो वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने सारे कंटेंट को टोटल 4 बार पढ़ लिया है, तो लगभग चौथे रिवीजन में आपको 15% ऐसी नई लाइनें मिलेंगी जो आपको अच्छे से याद हो चुकी होंगी। तो तीसरे रिवीजन चौथे रिवीजन में प्यारे साथियों आपको कितना परसेंट नया याद होगा? लगभग 15% के आसपास कंटेंट ऐसा होगा जो आपको चौथे रिवीजन में अच्छे से याद हो चुका होगा। चौथे रिवीजन में प्यारे साथियों आपको केवल 40% कंटेंट पढ़ना है, इसलिए आपको पर डे 25 पेज पढ़ना है। आप 12 दिन में इसका अच्छे से रिवीजन कर लोगे। अब उसके बाद में आता है 5वां रिवीजन, ठीक है। अब प्यारे साथियों देखो 5वें रिवीजन में आपको केवल 25% कंटेंट पढ़ना है, क्योंकि आपने सेकंड टाइम रिवीजन में 60% पढ़ा, फिर थर्ड टाइम में 50% पढ़ा, फिर फोर्थ टाइम में 40% पढ़ा,
फिर फिफ्थ टाइम में आपको केवल 25% पढ़ना है, क्योंकि इस 40% में से 15% कंटेंट ऐसा था जिन लाइनों के आगे आपने सी लिख दिया जो आपको याद हो चुकी हैं। अब प्यारे साथियों, आपको केवल 25% कंटेंट पढ़ना है, तो अभी भी कुछ लाइनें होंगी जो आपको नहीं याद होंगी, अभी भी कुछ लाइनें ऐसी होंगी जो आपको अच्छे से याद होंगी, जो पहले याद नहीं थी। तो प्यारे साथियों, 5वें रिवीजन में जो लाइनें आपको अच्छे से याद हो जाएं, उन लाइनों के आगे मेरे प्यारे लाडलो आप कैपिटल में डी लिख दो, ठीक है। और 5वें रिवीजन में प्यारे साथियों लगभग 15% कंटेंट ऐसा होगा जो आपको नया याद होगा। मतलब ओवरऑल एक शब्द में कहूं, लगभग 15% कंटेंट के ऊपर आप कैपिटल में डी लिखोगे जो आपको नए सिरे से 5वें रिवीजन में याद होगा। और प्यारे साथियों, 5वें रिवीजन में आप केवल 25% कंटेंट पढ़ रहे हो, इसलिए आपको 35 पेज पर डे पढ़ना है। लगभग 10 दिन में आप इसका अच्छे से रिवीजन कर दोगे। उसके बाद हम बात करते हैं छठे रिवीजन की। अब छठे रिवीजन में प्यारे साथियों, आपको जिनके आगे ABCD ये 4 अक्षर लिख रखा है, उन लाइनों को नहीं पढ़ना है, आपको केवल उन लाइनों को पढ़ना है जिनके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। तो लगभग 10% ऐसा कंटेंट बचा हुआ है जिन लाइनों के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ और जो हमें याद करनी है। अब प्यारे साथियों, छठे रिवीजन में भी आपको कुछ नई लाइनें याद होंगी। अब यहां पर आपको एक नया प्लान बनाना है। नया प्लान क्या बनाना है कि आपको एक रफ रजिस्टर लेना है, और रजिस्टर ऐसा लो जिसमें एक भी लाइन हो, मतलब लाइन ना हो, मतलब बिल्कुल विदाउट लाइन वाला रजिस्टर लो। एक पेन लो और आप स्पीड से उस रजिस्टर में उस कंटेंट को लिखते जाओ जो आपको याद नहीं है। छठे रिवीजन में प्यारे साथियों, जब आप छठा रिवीजन करो तो एक रजिस्टर लो और उस रजिस्टर में उन समस्त लाइनों को लिखते जाओ जो आपको याद नहीं है, जो आपको याद नहीं है। और प्यारे साथियों, आपको इतनी स्पीड से लिखना है कि लिखने में आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और जो लिखा हुआ है वो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो प्यारे साथियों, इस तरीके से जो आपका छठा रिवीजन है उसमें आपको एक रजिस्टर में नोट्स बनाने हैं, फुल स्पीड से बनाने हैं। इसमें केवल हमें उस कंटेंट को ऐड करना है जो हमें याद नहीं है। तो इस तरीके से प्यारे साथियों, जो छठा रिवीजन है वो लगभग आप 7 दिन में कंप्लीट कर लोगे। 7 दिन में आप छठा रिवीजन पूरी लूसेंट का कर लोगे और उसके बाद में आपके पास एक ऐसा रजिस्टर तैयार हो जाएगा प्यारे साथियों, जिसमें वो कंटेंट लिखा हुआ है जो आपको अच्छे से याद नहीं है। एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट लिखा हुआ है उस रजिस्टर में जिसको आपने टोटल 6 बार पढ़ लिया, फिर भी वो आपको याद नहीं हुआ। और प्यारे साथियों, आपको भी पता है कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं जो हमें अच्छे से याद नहीं होते या जिनको लेकर हम कंफ्यूज होते हैं, और वो सारा का सारा कंटेंट कहां पर लिखा हुआ है? आपके उस रजिस्टर में लिखा हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना, 2-3 बार उस रजिस्टर को अच्छे से पढ़ना है। और प्यारे साथियों, उस रजिस्टर को आप मात्र 2 या 3 दिन में अच्छे से पढ़ लोगे। अब आपका बस बार बार उस रजिस्टर को अच्छे से रिवीजन करना है जब तक कि आपका वो रजिस्टर बहुत अच्छे से तैयार ना हो जाए। और उसको याद करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी क्योंकि वो कंटेंट आपका 5 से 6 बार पढ़ा हुआ है। और 100% मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं प्यारे साथियों, उस रजिस्टर से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और आप उन क्वेश्चनों को 100% ठीक करके आओगे। तो इस तरीके से प्यारे साथियों आप पढ़ाई करो। बाद में पूरी की पूरी लूसेंट आपको जड़ से याद हो गई, एक एक लाइन याद हो गई आपको। फिर उसके बाद जब आप पूरी लूसेंट का दोबारा से रिवीजन करोगे बिल्कुल स्टार्ट से लेकर, तो प्यारे साथियों मात्र 10 दिन में आप उस लूसेंट का पूरी का 100% रिवीजन कर दोगे, मात्र 10 दिन में, क्योंकि आपको हर एक लाइन याद हो गई अब। और प्यारे साथियों, इस तरीके से इस पूरी लूसेंट को बिल्कुल 100% याद करने में कितना समय लगा? 104 दिन का समय। अब जो लोग बोलते हैं कि हम लूसेंट को 30 दिन में रट देंगे मात्र 4 घंटा पर डे पढ़कर, प्यारे साथियों वो लोग इस लूसेंट को पढ़ तो लेते हैं 30 दिन में, लेकिन याद कितनी हुई है उन लोगों को खुद को नहीं पता। और पेपर में तो प्यारे साथी वो लोग एक भी क्वेश्चन ठीक करके नहीं आते, फिर वो इस लूसेंट को गाली देते हैं, अरे यार ये लूसेंट तू मत पढ़ना भाई, लूसेंट कोई काम की नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं आता इस लूसेंट से। मैंने पढ़ा था 30 दिन तक, 4 घंटे रेगुलर पढ़ता था, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं करके आया। इसके बजाय मैं दूसरी को पढ़ लेता तो वहां से मैं क्वेश्चन ठीक करके आ जाता। फिर प्यारे साथियों वो लोग दूसरी बुक लेके आएंगे अरिहंत की, उसको भी 30 दिन पढ़ेंगे, फिर एग्जाम देने के बाद में उस किताब को भी गाली निकालेंगे वो लोग, क्योंकि उन लोगों ने किताब को सही ढंग से पढ़ा ही नहीं, उसको टाइम ही नहीं दिया। वो लोग ऐसे लोग हैं जो बिना मेहनत के सफलता हासिल करना चाहते हैं। और प्यारे साथियों आज के जमाने में तुक्का मारने से, बिना मेहनत से कोई भी एग्जाम क्वालिफाइड नहीं होता। प्यारे साथियों यदि आप इस तरीके से इस लूसेंट को पढ़ोगे, पूरी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूं, मात्र 104 दिन में आप 4 घंटे रेगुलर पढ़ते हो, इस बुक को आप
100% याद कर लोगे जो इंपॉर्टेंट इस बुक में है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एनर्जेटिक लगा हो, मोटिवेट करने वाला लगा हो तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।